हाँ जी, तो अगला जो इल्म बयान है हम लोगों के पास, उसको शुरू करने से पहले क्यों ना हम लोग एक बार गज़ल रिसाइट कर लें। हाँ नहीं, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब ये मेरे में मेरे है, हाँ ठीक है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। दूसरा शेर है, और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, जामे जम से ये मेरा जामे सिफ़ाल अच्छा है, जामे जम से ये मेरा जामे सिफ़ाल अच्छा है। लाजिम नहीं कि सबको मिले एक सा जवाब, लाजिम नहीं कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। ये आज की क्लास की चंद गज़लों के शेर थे, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा इल्म बयान हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है। उसका नाम है तलमीह, है ना, तलमीह, तलमीह। इसका नाम क्या है बेटा? तलमीह, ठीक है। इंग्लिश में इसको एल्यूज़न कहते हैं, एल्यूज़न, ओके, दैट्स द एल्यूज़न, ठीक है। देखो तलमीह का सबसे मेन फंडा क्या है, बहुत सिंपल सी बात है और आसान भी है ये, कि शायर अपने शेर को कमाल तक पहुंचाने के लिए उसमें जमाल का इस्तेमाल करता है ना, नए नए रंगों का इस्तेमाल करता है, बिरंगों का इस्तेमाल करता है, फूल पौधे पत्तियों और हरी भरी घास का इस्तेमाल करता है, और इशारों में बात करता है, कनाए का इस्तेमाल करता है, तशबीह का इस्तेमाल करता है, फलां ढिमकाना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ जिन बातों का इस्तेमाल करता है शायर, कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका इस्तेमाल करता है शायर, वो कौन है कि बड़े बड़े वाक़यात, ठीक है, इतिहास के पन्नों में जो वाक़यात लिखे गए हुए हैं, है ना, जो असल में घट चुके हैं, ठीक है, या कुरान में जो वाक़यात दिए हुए हैं, या बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ, उनको क्या करता है शायर, शेर में हुस्न पैदा करने के लिए, जमाल पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए, बहुत बड़ा शेर बनाने के लिए उनको पिरो देता है, उसमें मौजूद कर लेता है शेर में, ठीक है ना, जज्ब कर लेता है, ठीक है। और एक ही दो ही लफ्ज़ में सारी बातें वो सिमो कर एक शेर में रख देता है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम, एक्चुअल में ये देख लो, गालिब का बहुत बड़ा कमाल है। इब्ने मरियम, इब्न कभी भी औरत के साथ नहीं लगता है, बिन्त लगता है। जैसे अगर कोई लड़की है, किसी की बेटी है, तो हम बोलेंगे कि बिन्ते फला, ठीक है, बाप के साथ जोड़कर बोला जाता है ना कि बिन्ते हवा, ठीक है, या बिन्ते फला, बिन्ते फला, इस तरह की बात होती है। इब्न या बिन लड़कों के साथ लगता है, जैसे फैसल इब्ने जाहिद, है ना, इस तरह की बातें, ठीक है ना। गज़ाला इब्ने नहीं होगा, गज़ाला बिनते होगा जाहिद। अब यहाँ पे इब्ने किसके साथ लगाया? मरियम अलैहिस्सलाम के साथ लगाया, जबकि वो उनकी माँ है, ठीक है। इनके बाप का कुछ ज़िक्र नहीं है, और हम लोगों को यही पता है कि अल्लाह जैसे जिसको जिस तरह से चाहे वो उस तरह से पैदा हो सकता है, तो ये बिन बाप के पैदा है, ठीक है। और इनके और ये अल्लाह के पैगंबर हैं,
और इनके हाथ में अल्लाह ताला ने एक शिफा रखी कि कोढ़ की बीमारी ये सही कर सकते थे अल्लाह के हुक्म से, और इसके अलावा मुर्दों को ज़िंदा करने की भी सलाहियत अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हुई थी, है ना। तो यहाँ गालिब यही बात करता है कि मेरे पास बहुत सारे दुख हैं, गम हैं, तकलीफ़ों से मैं भरा हुआ हूँ, ठीक, मैं कहूँ तो किससे कहूँ, है ना, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई अगर सुनने वाला है तो दुख और तकलीफ़ को ख़त्म नहीं कर सकता है। तो यही ये कहते हैं कि कोई इब्ने मरियम ही मिल जाए जिसके हाथ में ऐसे शिफा हो, अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा रखी हो जो मेरी तकलीफ़ों को दूर कर सके, बहुत गम से निढाल हूँ, गम को दूर कर सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कितनी बड़ी बात है ये। तो जब तक हमें इब्ने मरियम का मतलब यानी कि पूरी वाक़यात अगर हमें पैगम्बर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर नहीं पता हो तो हम लोग कैसे इस शेर को समझ सकते हैं, है ना। इसी तरह से अगला शेर देखो, आओ और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, जामे जम से ये मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है। ये भी गालिब का ही शेर है, जामे जम। ये जो जम देख रहे हो बेटा, ये कोई जमना नहीं है, ये जम है जमशेद का मुखफ़फ़, जमशेद का मुखफ़फ़ है। मुखफ़फ़, मुखफ़फ़ बोले तो शॉर्ट, शॉर्ट, या ये कह लो एब्रीविएशन, एब्रीविएशन, ठीक है ना, एब्रीविएशन है ना, शॉर्ट है, मुख्तसर। जमशेद, जमशेद कौन था? एक बादशाह हुआ करता था, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जमशेद के पास एक ऐसा प्याला था जिस प्याले में वो पूरी दुनिया को क्या कर सकता था, देख सकता था, एक प्याले में, छोटे से प्याले में। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यही कह रहा है कि और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, जामे जम से ये मेरा जामे सिफाल अच्छा है। वैसा जाम मतलब प्याला, वैसा जो जमशेद के पास प्याला था जिसमें वो पूरी दुनिया को देख सकता था, वो वाहिद एक था। ऐसी चीज़ें तो सिंगल ही हुआ करती हैं, है ना। तो वो किस काम का कि अगर उसमें मैं पीऊँ, है ना, और वो टूट जाए तो दोबारा वो बन ही नहीं सकता है। उससे लाख गुना बेहतर कौन है? मेरा वो प्याला जो मैं बाज़ार से ख़रीद कर लाता हूँ, क्योंकि वो टूट जाएगा तो फिर मैं ले आऊँगा। लेकिन अगर जमशेद का प्याला अगर मेरे पास हो तो वो अगर टूट जाए तो कहाँ से लाऊँगा? बात समझ में आ रही है? तो ज़रूरी नहीं है कि जो कीमती चीज़ है, कीमती चीज़ की देखभाल बहुत तबीयत से करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो कीमती हो तो ही हम अच्छे कहलाएंगे ना, ना ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सी बातें इस शेर से मुराद ली जा सकती हैं। नेक्स्ट शेर देखो, लाजिम नहीं कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। कोहे तूर आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीमुल्लाह हुए हैं, अल्लाह से बातें करने के लिए कोहे तूर पर जाते हैं। अब वो कोहे तूर का पूरा वाक़या अगर आपको पता नहीं है तो फिर समझ रहे हैं बात की नहीं। इसी तरह से एक इकबाल का बहुत मशहूर शेर है, अक्सर मेरी ज़बान से ये शेर निकलता रहता है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, है ना। तो इसमें देखो, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, ठीक है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग भड़काई हुई थी, ठीक है, और उस आग में उनको डालना था, और आग क्या हो जाती है? गुलजार हो जाती है, ठीक है ना, मतलब ठंडी हो जाती है ना, और उनको कुछ नहीं होता। तो बेखतर बिला किसी शको शुबा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या होते हैं? आग में कूद जाते हैं। क्यों कूद जाते हैं? अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अभी भी अक्ल इस बात को देखने के लिए हैरत में पड़ा हुआ है ना, पड़ गई है, हैरत में पड़ी हुई है। कौन? अक्ल। उसे समझ नहीं आ रही ये बात कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो क्यों कूद गए? इश्क में कूद पड़े, क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह तो है ना मेरे लिए, वो तो बचा ही लेगा, वो बचाएगा। इसको कहते हैं सच्चा इश्क, आशिक, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? अल्लाह उसका महबूब, वो उसके आशिक, महव है उसमें,
ठीक है, लीन है। किसके इश्क में लीन है? अल्लाह के इश्क में लीन है। कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें अल्लाह के सिवा, ठीक है, बस कूद पड़े। उनको तो, हमें तो ऐसा लगता है कि वो आग उनको गुलजार नज़र आ रही होगी तभी वो कूद पड़े। आंखों में ऐसी क्या कहते हैं उसको, आंखों में ऐसी चमक आ गई होगी, आंखों में वो ऐसी बीनाई आ गई होगी, उनकी आंखों में ऐसी बीनाई अल्लाह ताला ने दे दी होगी कि वो आग नज़र ही नहीं आ रही होगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना, सोच पा रहा हूँ। समझ में आ रही बात की नहीं है? तो इसे इश्क कहते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे मामा भी, ठीक है ना, ये इसको इश्क कहते हैं। तो इससे तुम ये भी सीख सकते हो कि जिस काम को करने के लिए तुमने ठान लिया है कि हमें ये काम करना है, उसमें परफेक्ट हो जाओ, करके रहो, करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, इतनी दफ़ा उसे कर लो कि तुमसे बेहतर उस काम को कोई करने वाला ना हो, ठीक है। उससे तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। अपनी कीमत को बढ़ाओ, अपने आप की कीमत को बढ़ाओ। समझ में आ रही बात की नहीं? और वो कीमत तुम कैसे बढ़ा सकते हो? वो ऐसे बढ़ा सकते हो परफेक्ट होकर, सही है। तलमी के लिए, इसके लिए तारीफ़ इसकी लिख लो, इसकी तारीफ़ लिख लो भाई, इसकी तारीफ़ है। कलाम में जिस किसी मशहूर वाक़े, कलाम में जिस किसी मशहूर वाक़े, शख्स, मकाम या रवायात की तरफ, वाक़या, शख्स, मकाम या रवायात की तरफ इशारा किया जाता है, या रवायात की तरफ इशारा किया जाता है, इशारा किया जाता है, तो उसे तलमी कहते हैं। तो उसे तलमी कहते हैं। तो उसे तलमी कहते हैं। अरे बात पकड़ में आ रही है यार? हाँ चलो ठीक है, लिखो इसे, ठीक है ना, चल।